Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jessica and we are studying the subject human resource development and we are covering unit number 5, that is training methods. So without wasting any further time, let us jump right to the unit. तो यार देखो, सबसे पहले यार इसमें ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो समझते हैं ट्रेनिंग क्या होता है वही, ठीक है। तो पहले मेथड्स को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय की वही ज्ञान, स्किल्स, एबिलिटीज़ इन सबको इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके अपनी करंट जॉब में। मतलब ये नहीं कि हर टाइम पे करे, मतलब अपनी जो अभी जॉब कर रहे हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सके। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप एक बैंक हो, ठीक है, आपने एक नया एम्प्लॉय अपने यहाँ हायर करा। उस एम्प्लॉय को शायद सिर्फ थ्योरी पता हो, ठीक है, उनको बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ना पता हो और ना ही प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के बारे में पता हो। तो बैंक क्या करेगा? उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? और ऑब्वियसली उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी जो पहले थी ही नहीं, और जो अगर वो कोई गलतियाँ कर रहा था, एरर लेके आ रहा था, वो भी कम हो जाएंगी और उसकी ओवरऑल ऑब्वियसली हमने परफॉर्मेंस ही तो अच्छी करनी थी, वो हो गई है ना। तो इस प्रोसेस को ही तो हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। अब हम बोलें कि अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग, तो क्या होता है? तो ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस। हमने पहले समझा एक्चुअल में ट्रेनिंग किसे कहते हैं। अब मैं बोलूँ इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग क्या होता है, तो सिंपल सा है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर है तो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग दे रही है एम्प्लॉय को उसकी जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वही है ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय को क्या क्या सिखाती है कि आपको अपनी जॉब कैसे करनी है, आपको मशीन कैसे यूज़ करनी है, आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको अपनी इम्प्रूव कैसे करनी है एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमारे पास दो मेजर मेथड्स होते हैं इसको करने के। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ वाइल दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द जॉब। मतलब जब वो लोग जॉब कर ही रहे हैं, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जब आप उन्हें ट्रेनिंग देते हो उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब लर्न भी करना और काम भी करना, दोनों को ही एक साथ 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 करना। तो एम्प्लॉयज़ जब लर्न बाय डूइंग द एक्चुअल वर्क, मतलब जब वो चीज़ें सीखते हैं असलियत में काम करके, उसको कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब समझो जैसे कि आप एक न्यू कैशियर हो और आपने ज्वाइन करा एक बैंक, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू अ क्लासरूम, अब आप उसको हमने क्लासरूम में भेजने के बजाय उसको हमने एक ऐसा कैशियर जो पहले से जैसे सब कुछ आता है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी साइड में बिठा दिया। उसको बोला कि भाई तू काम को ऑब्जर्व कर, सॉफ्टवेयर लर्न कर, कस्टमर को हैंडल कर। तो इसका मतलब क्या है? ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब वो काम करते करते ही चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो मेन आइडिया यहाँ क्या है कि जब आप काम करते सीखोगे, लर्न वाइल वर्किंग, काम करो और सीखो, ये एसेंस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। फीचर्स क्या होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? ये वर्क प्लेस पे करवाई जाती है। मतलब ट्रेनिंग कब होएगी? जब आप सच में उस काम करने के एनवायरनमेंट में होगे। दूसरा, प्रैक्टिकल लर्निंग। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रियल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं, ऐसे नहीं कि उनको थ्योरी सिखा दी। थर्ड है इमीडिएट एप्लीकेशन। जो आपने सीखा आप उसी टाइम उसे अप्लाई भी कर पाते हो। मतलब आप अभी सीख रहे हो और अभी काम भी करके आप देख पा रहे हो कि कैसे वो वर्क कर रहा है। चौथा, आप करने से चीज़ें सीखते हो। मतलब एम्प्लॉय जो है एक्टिवली काम को टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है ना। और एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव। मतलब आपको कोई सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है देने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग। तो ये थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब मेथड्स क्या होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? देखो, सबसे पहला होता है कोचिंग। एक एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र है जो एक एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है, समझा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, वो क्या सिखा रहा है? एक सेल्स पर्सन को सिखा रहा है कि आपको कस्टमर से कैसे डील करना है। ये हो गई कोचिंग। दूसरा है मेथड जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। मतलब एक ट्रेनर है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो एम्प्लॉय जो है तब उसको प्रैक्टिस करता है काम को, ठीक है। इसे कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तीसरा है जॉब रोटेशन। एम्प्लॉय आर मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। यहाँ पे क्या है? हमने एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब जैसे कि एक एम्प्लॉय है वो सेल्स में काम करता है,
फाइनेंस में करता है, एचआर में करता है, प्रोडक्शन में करता है। अब ये इससे क्या होगा, इतनी सारी चीज़ों में करेगा तो उसकी नॉलेज भी तो बढ़ रही है। फोर्थ है अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो लर्न करते हैं एक्सपर्ट्स के अंदर, मतलब एक्सपर्ट्स के अंडर बहुत लंबे टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, तो ये होती है अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। और फिर आती है अंडर स्टडी ट्रेनिंग, अंडर स्टडी मेथड। एक एम्प्लॉय है जो एक सीनियर पर्सन के अंडर काम कर रहा है और लर्न कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी पोजीशन की, ठीक है। ये फ्यूचर प्रमोशंस के लिए काम आते हैं कि आज तुम मैनेजर का काम मैनेजर के अंडर सीख रहे हो, कल तुम मैनेजर बन जाओगे तो भाई तुम्हारे काम आ जाएगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब एडवांटेज क्या होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? पहला तो आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्चुअल जॉब सिचुएशन में चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट है, कोई आपको स्पेशल फैसिलिटी की तो ज़रूरत है नहीं। तीसरा है बेटर रिटेंशन, लोगों को चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। चौथा है इमीडिएट फीडबैक, अब अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपको उसी टाइम करेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं थ्योरी सीखूंगी, उसको इम्प्लाई करूंगी, तब मुझे कोई करेक्ट करेगा। मैं ऑन द अभी मैं काम कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कोई गलती होगी मुझे करेक्ट कर देंगे। सिंपल फास्टर एडजस्टमेंट, एम्प्लॉय जो है वो फेमिलियर हो जाता है वर्क प्लेस कल्चर से बहुत जल्दी। अब मैं आपको सिखाऊंगी क्लासरूम में, फिर लेके आऊँगी, फिर करवाऊँगी, मैंने आपको कराते कराते ही सब सिखा दिया, तो आप तो बड़ी जल्दी फेमिलियर भी हो जाओगे। अच्छा काम ऐसे होता है, मुझे ऐसे करना है, ये है वो है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हर चीज़ फ़ायदे की कर ली, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अगर कोई गलती हो जाएगी तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, मिस्टेक्स में भी कॉस्टली। अब लर्नर्स हैं, वो कोई इक्विपमेंट है, अब मान लो कोई पर्सन नया आया है तो आप उसको सिखा तो रहे हो पर अभी उसको कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, आप उसको साथ साथ करा रहे हो। अगर उसने कोई गलती भी कर दी तो आपको घाटा भी उठाना पड़ेगा, और वो गलती भी कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ बढ़िया ही कर रहा हो उस टाइम, है ना। सेकेंड है वर्क डिसरप्शन, अब ट्रेनिंग जो है वो स्लो हो सकती है नॉर्मल ऑपरेशन से, मतलब आप जब डेली काम करते हो तो उसका एक फ़्लो अलग चल रहा होता है, पर अगर आप किसी को सिखा रहे हो साथ साथ तो आपको अपनी स्पीड भी तो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तो काम में भी थोड़ा रुकावटें आएंगी। तीसरा है क्वालिटी डिपेंड्स ऑन ट्रेनर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब देखो, अगर ट्रेनर जो आपको सिखा रहा है वो उसको खुद ही अच्छा नहीं है तो वो आपको गलत मेथड्स भी तो सिखा सकता है, मतलब गलत तरीका का काम भी तो सिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको सिखा रहा है वो इतना परफेक्ट ही हो, अगर वो परफेक्ट ना हो तो जो चीज़ वो आपको सिखाएगा क्या पता कोई गलत मेथड बता दिया कि इसको ऐसे करते और वो सही तरीका ना हो और वो सीख लिया। तो क्वालिटी उस पर भी डिपेंड करती है कि ट्रेनर कैसा है। चौथा स्ट्रेसफुल फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, देखो कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको प्रेशर भी हो सकता है, ये लर्निंग फील मतलब प्रेशर भी फील हो सकता है कि ये लर्निंग करते टाइम हो सकता है कि कुछ इतनी जल्दी ना सीख पाते हों, कुछ सब अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो ये सारे क्या थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करी, जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में हमने समझा तो हमें इतना तो पता चल रहा होगा ऑफ द जॉब थोड़ा डिफरेंट ही होगा, है ना। तो अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को समझते हैं जो कि एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल वर्क प्लेस, मतलब जहाँ पे उनका सही में काम करने की जगह है ना, उनको वहाँ ट्रेनिंग ना देके किसी और जगह पे ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है अपने वर्क मतलब काम करने का जो एनवायरनमेंट है उसे छोड़ते हैं और जो असली में ट्रेनिंग है ना उसको अटेंड करते हैं, कहीं और ट्रेनिंग करवाई जाती है उनकी और उसको अटेंड करते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूँ तो लर्निंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एक्चुअल जॉब लोकेशन, जहाँ पे एक्चुअल जॉब लोकेशन है उस जॉब लोकेशन से हटकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लर्निंग करवाई जाती है। अब मैं इसको जैसे एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजती है, वर्कशॉप्स में भेजती है, सेमिनार्स में भेजती है, यूनिवर्सिटीज़ में भेजती है, किस लिए, लर्निंग के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब से हटकर आपकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके फीचर्स क्या है, एक सेपरेट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, ट्रेनिंग जो है वो वर्क प्लेस से बाहर कराई जाती है, ठीक है। फोकस लर्निंग होती है, एम्प्लॉय का पूरा कंसंट्रेशन किस पे होता है, सिर्फ सीखने पे, लर्निंग पे होता है। थर्ड थियोरटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, मतलब यहाँ पे नॉलेज भी दी जाती है और स्किल्स दोनों ही आपकी डेवलप करवाई जाती है। चौथा है प्रोफेशनल ट्रेनर्स, यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो ऑफन कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ज़्यादातर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, तो ट्रेनिंग जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनर्स कर रहे हैं तो अच्छी होगी।
एडवांटेजेस क्या होते हैं, आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है, बेटर कंसंट्रेशन, कोई वर्क प्लेस की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, काम की कोई वो नहीं कि इसको जल्दी करना है कुछ है, आपका सारा सारा ध्यान सिर्फ लर्निंग पे होगा। दूसरा क्या है, एक्सपर्ट की गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। थर्ड है सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज़ कैन मेक मिस्टेक्स विदाउट अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। सब पिछली बारी में क्या था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई गलती कर दे वर्क प्लेस पे, बट यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ को उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तो वो चीज़ सीख रहे हैं ना। एंड जो लर्निंग एनवायरनमेंट तो बिल्कुल सेफ है, उनको ये नहीं कि वो असली में कोई बिजनेस की जगह पे कुछ गलती कर देंगे, अभी नहीं, अभी वो सीख रहे हैं, वो मिस्टेक्स अगर कर भी देते हैं तो कोई बिजनेस में उनका कुछ इफेक्ट नहीं आ जाएगा, कुछ बिजनेस के काम में रुकावटें नहीं आ जाएंगी। चौथा है यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स, मैनी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक साथ ट्रेन करे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारों को अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारा फोकस ही ट्रेनिंग पे है, तो वो अब सबको ट्रेनिंग देनी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम ज़्यादा लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जो वहाँ थे उससे अलग ही होंगे। तो देखो यहाँ पे बढ़ जाएगा एक्सपेंसिव, वहाँ एडवांटेजेस थे तो उसका अपोजिट होगा, अब इधर हो जाएगा एक्सपेंसिव। अब ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनर्स, ये तो आपको पैसे कॉस्ट करते हैं ना, आपको ट्रेनिंग सेंटर लोगे, आपको वहाँ का भी खर्चा निकालना पड़ेगा, ट्रेनर्स को हायर करोगे उसके भी पैसे हैं, तो ये हमें एक्सपेंसिव पड़ जाता है और ये थोड़ा लेस रियलिस्टिक होता है। दी एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम एक्चुअल वर्क सिचुएशन, अब जहाँ पे काम करना है वहाँ से ज़रूरी नहीं है उसके जैसा ही एनवायरनमेंट हो, उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो रियलिस्टिक तो थोड़ा कम है। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग है, एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना टाइम जो है काम से, मतलब एम्प्लॉयज़ जो है स्पेंड टाइम अवे फ्रॉम वर्क, वो काम से अलग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, साथ साथ करते तो इतना टाइम वो भी नहीं होता। चौथा ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज़ में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई लर्निंग इन रियल सिचुएशंस। अब देखो एम्प्लॉय को हो सकता है, दिक्कत हो सकती है कि वो जो उन्होंने जो लर्निंग करी है वो जब रियल सिचुएशंस में आए, मतलब रियल जगह पे आके जब काम करे, तो उधर में भी उन्हें अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब क्यों जहाँ पे करा है वहाँ से थोड़ा सा ट्रांसफ़र करा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। देखो लोकेशन की बात करूँ तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्क प्लेस पे होती है, ऑफ द जॉब वर्क प्लेस से बाहर होती है। लर्निंग जो है इधर होती है काम करते करते लर्निंग, और इधर होती है काम से अवे लर्निंग, ठीक है। कॉस्ट जो है ऑन द जॉब में कम पड़ती है, ऑफ द जॉब में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो ऑन द जॉब में रियल और प्रैक्टिकल मिलता है, और ऑफ द जॉब में सिम्युलेटेड मिलता है और थ्योरेटिकल मिलता है, या फिर थ्योरेटिकल मिलता है। ऑन द जॉब में प्रोडक्टिविटी जो है वर्क के साथ कंटिन्यू करती है, वर्क कंटिन्यूस रहता है, और यहाँ पे वर्क जो है वो रुक भी सकता है टेम्परेरी बेसिस पे। यहाँ एग्जांपल जैसे है आपने कोचिंग दे दी, जॉब रोटेशन करा दी, यहाँ पे लेक्चर, सेमिनार, रोल प्ले, तो ये सब चीज़ें हैं। सेकंड हमारे पास क्या पार्ट है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। समझते हैं क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सब को इम्प्रूव करते हैं, पर किसकी, मैनेजर्स की, ताकि वो हैंडल कर सके अभी के और फ्यूचर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। हमने बहुत बात कर ली एम्प्लॉयज़ की, अब यहाँ बात हो रही है मैनेजर्स की। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, नाम में ही मैनेजमेंट है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजर्स कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी चीज़ें इम्प्रूव करी जाएगी वो मैनेजर्स की करी जाएंगी, ताकि वो भी अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। सिंपली अगर बात करें तो ट्रेनिंग यूजुअली फोकसेस ऑन करंट जॉब। ट्रेनिंग ज़्यादातर क्या करती है, फोकस किस पे करती है, हमारी करंट जॉब पे करती है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं फोकस करती है फ्यूचर मैनेजरियल रोल्स पे, ठीक है। जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है वो किस पे फोकस करती है, फ्यूचर में आने वाले जो भी मैनेजरियल रोल्स होंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल्स होंगे उस पे। जैसे कि एक एम्प्लॉय मे बी ट्रेन टू यूज़ सॉफ्टवेयर टुडे, एक एम्प्लॉय को शायद हम आज सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं उसके बारे में सिखाएं, बट एक मैनेजर को क्या लर्न करना पड़ेगा, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट, दीज कम अंडर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यही चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट में।
पहला मेथड कह लो, पहला तरीका कह लो इज़ लेक्चर मेथड। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज ट्रेनिंग मेथड। ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला एक ट्रेनिंग का तरीका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है या फिर आप कह लो एक एक्सपर्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है वर्बली एक ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ को। मतलब ट्रेनीज़ कौन है, जो ट्रेनिंग लेने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में क्या है, एक इंस्ट्रक्टर आएगा या फिर एक एक्सपर्ट आएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगा बोल के, वर्बली बता के, ठीक है। ट्रेनीज़ जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं, लर्न करते हैं। तो एग्जांपल में सपोज़ एक कंपनी है, वो मैनेजर्स को पढ़ाना चाहती है लीडरशिप के बारे में, एचआर की पॉलिसीज़ के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। एक एक्सपर्ट जो है एक प्रेजेंटेशन देता है, एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, सुनते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। इसका प्रोसेस क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है कि ट्रेनर प्रिपेयर करता है टॉपिक, सेकेंड होता है ट्रेनर एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट, थर्ड स्टेप होता है ट्रेनीज जो है सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, और चौथे स्टेप में क्या होता है, क्वेश्चंस कुछ अगर होंगे तो वो भी पूछे जा सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसका, वन वे कम्युनिकेशन होता है। मोस्टली क्या होता है, ट्रेनर बोलता है और ट्रेनीज सुनते हैं। सेकंड क्या है, सूटेबल है ये लार्ज ग्रुप्स के लिए, मतलब बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक साथ ट्रेन किए जा सकते हैं। थर्ड क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है, फोकस जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करने पे होता है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इकोनॉमिकल रहता है, मतलब एक ट्रेनर जो है बहुत सारे लोगों को सिखा सकता है। सेकंड, टाइम सेविंग रहता है, मतलब लार्ज अमाउंट, मतलब इतने अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है लार्ज अमाउंट में वो जल्दी से डिलीवर करी जा सकती है। थर्ड है इजी टू ऑर्गेनाइज, रिक्वायर्स मिनिमल रिसोर्सेज, मतलब इसमें रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत इजीली ऑर्गेनाइज हो जाता है। चौथा है यूज़फुल फॉर थ्योरी, बेस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिसीज़, ये थ्योरी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये बेस्ट होता है जब आपको कॉन्सेप्ट्स या पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करना हो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पैसिव लर्निंग, एम्प्लॉयज़ जो है हमेशा ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है। सेकेंड है लेस पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन बहुत कम रहती है। थर्ड है बोरिंग, कभी कभी समटाइम्स। लॉन्ग लेक्चर्स जो हैं वो मे रिड्यूस अटेंशन, मतलब एक अटेंशन भी एक टाइम तक बना रहता है, बट कभी कभी लंबे लेक्चर्स होते हैं तो उससे क्या होता है, अटेंशन भी हमारा हट सकता है। चौथा लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ जो हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को सुनते हैं बट वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते खुद से, ठीक है। सेकंड हमारे पास है मेथड दैट इज़ रोल प्ले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है एचआरडी में। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, रोल प्ले एक ट्रेनिंग मेथड है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक्ट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, क्या अज्यूम करके, अलग अलग रोल्स को अज्यूम करके। मतलब यहाँ पे लर्निंग कैसे होती है, एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेशन के थ्रू। जैसे कि ट्रेनिंग इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन कस्टमर सर्विस, एक ट्रेनिंग हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, कस्टमर सर्विस के ऊपर कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ दो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा, ठीक है। एक को हमने बोला कि तू कस्टमर बनेगा, दूसरे को बोला कि तू सेल्स पर्सन बनेगा, ठीक है। अब वो परफॉर्म करेंगे सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अब दूसरों के सामने इस सिचुएशन को वो परफॉर्म करेंगे, इसी को कहते हैं रोल प्ले। रोल प्ले मतलब एक तरीके से वही, जैसे हम अज्यूम नहीं करते कि चलो हम कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ है मैं ये बनती हूँ तू ये बनते हैं, हम ऐसे एक्टिंग करेंगे, तो काइंड ऑफ लाइक रोल प्ले करके दिखा रहे हैं पर उस सिचुएशन से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। प्रोसेस क्या रहता है, एक सिचुएशन पहले बनाते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, रोल बताते हैं कि तुम्हारा क्या रोल रहेगा, आपका क्या रोल रहेगा, आपका क्या रोल होगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो भी हमने जिनको सेलेक्ट करा वो एक्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या रहता है, परफॉर्मेंस जो है डिस्कस करी जाती है कि कैसी परफॉर्मेंस थी, फिर उसको इवैल्यूएट करा जाता है। फीचर्स क्या होते हैं, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशंस रहता है, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं खुद ही एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या है, रियल लाइफ सिचुएशंस, ट्रेनिंग रिजेंबल्स एक्चुअल वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स। अब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक्चुअली जो काम वाली जो जगह जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है, रिजेंबल करते हैं। थर्ड है इमीडिएट फीडबैक, पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको अपनी गलतियों के बारे में उसी टाइम पता चल जाता है।
एडवांटेजेस क्या होते हैं? कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ लर्न हाउ टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली, एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि कैसे इंटरेक्ट करना अच्छे तरीके से। सेकंड, कॉन्फिडेंस डिवेलप्स कॉन्फिडेंस, फियर एंड हेजिटेशन रिड्यूस, अगर कोई डर है, हेजिटेशन जो होती है वो भी कम होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। थर्ड है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिस हैंडलिंग सिचुएशंस, अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को जो सिचुएशंस कैसी भी आएंगी उस पर भी प्रैक्टिस होती है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। फोर्थ है रियलिस्टिक लर्निंग, क्लोजर टू एक्चुअल वर्क सिचुएशन, अब इधर क्या है कि जो एक्चुअल वर्क सिचुएशन है उससे काफ़ी क्लोज रहता है क्योंकि रियलिस्टिक टाइप में लर्निंग हो रही होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है हो सकता है कि उन्हें थोड़ा शाय फील हो रहा हो, सम पार्टिसिपेंट्स फील शाय, नॉट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल एक्टिंग, क्योंकि हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता एक्टिंग करने में। सेकेंड इज टाइम कंज्यूमिंग, प्रिपरेशन एंड डिस्कशन टेक टाइम, अब प्रिपरेशन करना तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो बड़ा टाइम लगता है इसमें। थर्ड है रिजल्ट्स डिपेंड ऑन पार्टिसिपेशन, पुअर इन्वॉल्वमेंट रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, अब देखो रिजल्ट जो है वो पार्टिसिपेशन पे भी तो डिपेंड करते हैं ना, अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो इफेक्टिवनेस भी कम होएगी। ओके, थर्ड हम पे है इन बास्केट एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है? एन इन बास्केट एक्सरसाइज इज अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट टेक्निक वेयर ट्रेनीज आर गिवन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट दैट अ मैनेजर टिपिकली फेसेस। अच्छा, इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या है? ये एक ऐसा डेवलपमेंट टेक्निक है मैनेजमेंट वाला जहाँ पे हम ट्रेनीज को क्या देंगे? डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, प्रॉब्लम्स दे देंगे, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स और रिक्वेस्ट, जो एक पर्टिकुलरली मैनेजर को जब मैनेजमेंट करता है तो उसको जो एक्चुअल में सिचुएशन फील करनी पड़ती है ना, वो हम जो ट्रेनीज़ यहाँ बैठे होंगे चीज़ें सीखने के लिए उनको देंगे। ठीक है, ट्रेनीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा खुद से कि उनको सबसे पहले क्या करना है और कौन सी चीज़ को डेलीगेट करना, कैसे चीज़ों को डेलीगेट करना है, कैसे करवाना है, कैसे करना है। ठीक है, और किस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, किस चीज़ को सॉल्व जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एम्प्लॉय खुद देखता है। अब कह रहे हैं कि वाई इन बास्केट, ट्रेडिशनली मैनेजर्स हैड अ ट्रे बास्केट ऑन देयर डेस्क कंटेनिंग पेंडिंग वर्क, द एक्सरसाइज इमिटेट्स दैट सिचुएशन। अच्छा, पहले क्या होता था ना, मैनेजर्स के पास एक ट्रे मतलब बास्केट कह लो उनकी डेस्क पे होती थी। ठीक है, जिसके अंदर होता था पेंडिंग काम वगैरह। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है उस सिचुएशन को इमिटेट करती है, उस सिचुएशन को देख के थोड़ी बनाई गई, उसको कॉपी सी कर रही है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपोज करो एक ट्रेनी मैनेजर है जिसको कंप्लेंट रिसीव हुई कस्टमर से, लीव एप्लीकेशन, प्रोडक्शन इशू, अर्जेंट ईमेल फ्रॉम बॉस, तो ट्रेनी को पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो इससे स्किल डेवलप्ड, स्किल कौन कौन सी इससे डेवलप हुई? पहला तो डिसीजन मेकिंग, चूजिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, अब उसको खुद देखना पड़ेगा उसे क्या करना है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजिंग मल्टीपल टास्क, अब एक साथ एक ही टास्क तो आया नहीं, इतने सारे टास्क आ चुके हैं, तो इससे क्या होगा, वो अलग अलग टास्क को मैनेज करना भी सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। थर्ड है प्रायोरिटाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, इतने टास्क में से आपको ये भी देखना पड़ेगा प्रायोरिटी पे कौन सा काम रखना है, आपको पहले कौन सा काम को समझना है, तो इससे वो ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग सोल्यूशंस क्विकली, अब यहाँ पे वो ये भी सीखेंगे कि सोल्यूशंस को कौन से जल्दी जल्दी फाइंड करना। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या मिले इससे? रियलिस्टिक एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट्स एक्चुअल मैनेजरियल वर्क, यहाँ पे एक्चुअली में जो मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजर जो करता है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड है जजमेंट इंप्रूव होएगी, इम्प्रूव जजमेंट, मैनेजर्स लर्न टू टेक डिसीजन, जो मैनेजर्स मतलब जो भी बनने वाले हैं, ट्रेनीज हैं, उनको क्या चीज़ों के बारे में लर्न किया जाएगा कि डिसीजंस कैसे लेने हैं। थर्ड, डेवलप्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स यूजफुल फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको स्किल्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो वाली स्किल्स होती हैं उसके बारे में भी डेवलप करवाया जाता है, लर्न करवाया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रिपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना में काफ़ी एफर्ट लगता है। सेकंड है कैन बी स्ट्रेसफुल, पार्टिसिपेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम सिमिल्टेनियसली, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको तो अभी चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ेंगी एकदम से। थर्ड है लिमिटेड स्कोप, कैनॉट रिप्रेजेंट एवरी वर्क प्लेस सिचुएशन, मतलब
अब हर वर्क प्लेस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट तो नहीं करा जा सकता, तो एक लिमिटेड स्कोप है इसका। फोर्थ हम पे तरीका है सिम्युलेशन। ये सिम्युलेशन में क्या होता है, देखो सिम्युलेशन एक ट्रेनिंग मेथड है जिसमें ट्रेनीज को हम एक आर्टिफिशियल बट रियलिस्टिक सिचुएशन में प्लेस करते हैं जो कि बिल्कुल एक्चुअल वर्क कंडीशन को रिजेंबल करता है। पर्पस क्या होता है यहाँ पे कि हम अलाउ कर सके लर्निंग विदाउट रियल वर्ल्ड रिस्क, मतलब रियल जो वर्ल्ड में अगर काम करते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क होता है ना, काम रुक जाएगा, ये है वो है, दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे पर्पस होता है कि हम उन्हें कराएं वैसे काम कि जैसे रियल में कर रहे हैं, बट हो वो रियल ना, ताकि रियल वर्ल्ड रिस्क से भी थोड़ा सा बचा जा सके। तो देखो एक पायलट है, लर्न्स टू फ्लाई यूजिंग अ फ्लाइट सिम्युलेटर बिकॉज बिफोर ऑपरेटिंग अ रियल एयरक्राफ्ट। अब एक पायलट है, उसको ऑब्वियसली बात है एयरक्राफ्ट को चलाना सीखना है, ठीक है। अब वो कैसे सीखता है फ्लाई करना, एक फ़्लाइट सिम्युलेटर को यूज़ करता है पहले, मतलब रियल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने से पहले, रियल एयरक्राफ्ट को चलाने से पहले, उड़ाने से पहले उसको एक फ़्लाइट सिम्युलेटर से चीज़ें सिखाई जाती है। इसी को कहते हैं सिम्युलेशन, ठीक है। मैनेजर may be given simulated situations involving employee conflicts, business crisis, production problems, financial decisions. They must react as if the situation is real. देखो मैनेजर्स को एक सिम्युलेटेड सिचुएशन दी जा सकती है जिसमें हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ उसमें उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बिजनेस में जो क्राइसिस आया है वो, प्रोडक्शन करते टाइम जो दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियल जो डिसीजंस लेने हैं, तो उनको ऐसे रिएक्ट करना होगा जैसे कि वो सिचुएशन बिल्कुल रियल है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट होता है, लुक सिमिलर टू एक्चुअल वर्क सिचुएशन, मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे सच में एक्चुअल जहाँ पे आप काम करने वाले हो और जैसी सिचुएशन में काम करने वाले हो वैसी ही होती है। सेकेंड, सेफ लर्निंग, मिस्टेक्स डू नॉट कॉज रियल लॉसेस। अगर आप यहाँ कोई गलती कर देते हो तो इसमें कोई असली में कोई नुकसान नहीं हो जाता, ठीक है। थर्ड है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लर्निंग अकर्स थ्रू एक्शन। अब आप काम करते हो उससे आपको लर्निंग मिलती है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस मिलता है। कौन कौन से टाइप के सिम्युलेशन होते हैं, एक होता है बिजनेस सिम्युलेशन, सिम्युलेट्स बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ पे बिजनेस में जो काम होता है उसको हम सिम्युलेट करके दिखाते हैं। सेकेंड है कंप्यूटर सिम्युलेशन, यूजेस सॉफ्टवेयर जनरेटेड सिनेरियोज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सिनेरियोज हैं उसको यूज़ किया जाता है। थर्ड है इक्विपमेंट सिम्युलेशन, यूजेस मशीन्स और ट्रेनिंग डिवाइसेस, यहाँ पे मशीन्स या फिर जो भी ट्रेनिंग के डिवाइसेस है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिस्क फ्री लर्निंग, मतलब मिस्टेक्स यहाँ पे क्या होती है, हार्मलेस होती हैं, अगर आप मिस्टेक करते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। सेकंड है डिसीजन, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेंट्स फेस रियलिस्टिक चैलेंजेस, पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे असली में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो फील होते हैं। थर्ड है इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंसेस गेन बिफोर रियल सिचुएशंस अराइज। अब असली में जो सिचुएशन आने वाली है उससे पहले ही एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फोर्थ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मोर इफेक्टिव देन ओनली लिसनिंग टू लेक्चर्स, या अब आप सिर्फ लेक्चर्स को सुनने से तो हर चीज़ नहीं आ जाती, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और वो लेक्चर्स को सुनने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ये सब को लेके आना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर करता है, इसमें प्लानिंग भी होगी, प्रिपरेशन भी होगी, नॉट कम्प्लीटली रियल, ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं रियल लाइफ सिचुएशन के उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर रियल नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, देखो आपने याद रखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने क्या करा था, लर्निंग हैपन्स ऑन द एक्चुअल जॉब। जब आप जॉब कर रहे होते हो तभी आपको लर्निंग कराई जाती है, ठीक है, आपको याद है ये। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या है, लर्निंग हैपन्स इन अ सेटअप दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द वर्क प्लेस बट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, लर्निंग कराई जाती है ऐसे सेटअप में जो बिल्कुल सेम लगता है आपके काम का वर्क प्लेस की तरह, जहाँ पे आपको काम करना उसी जगह की तरह लगेगा, बट ये उससे अलग होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है सेम मशीन्स पे, इक्विपमेंट्स पे और टूल्स पे जो कि उनके काम वाली जगह पे यूज़ कराए जाने हैं,
बट एक सेपरेट ट्रेनिंग एरिया में कराए जाते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़्यादातर बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं जो उनकी रियल वर्क प्लेस की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैक्ट्री है जिसके पास बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स है। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू लर्न डायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन मशीन्स, द कंपनी क्रिएट्स अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर विद सिमिलर मशीन्स। अब एक फैक्ट्री है जिसमें इतनी महंगी मशीन्स हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल सेम जगह पे उसी जगह पे करवाने से अच्छा काम पहले प्रोडक्शन मशीन्स पे कंपनी क्या करती है, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर बनाती हैं बिल्कुल सिमिलर मशीन्स के साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉय वहाँ पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसका पहला फीचर क्या है, ये एकदम सेपरेट ट्रेनिंग एरिया होता है। तो ट्रेनिंग अकर्स अवे फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन, जहाँ पे काम करना है उससे तो अलग ही होती है। सेकेंड, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग एनवायरनमेंट रिजेंबल्स एक्चुअल वर्क प्लेस कंडीशंस। जहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जानी है वो जो जगह होती है वो बिल्कुल आपकी असली काम करने वाली जगह की तरह होती है, उसी की तरह कंडीशंस होती हैं। थर्ड है प्रैक्टिकल लर्निंग। एम्प्लॉय काम करते करते चीज़ें सीखते हैं। फोर्थ है एक्सपर्ट गाइडेंस। स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर सुपरवाइज करते हैं, इन ट्रेनिंग को देखते हैं कि कैसे चल रही है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, कोई प्रोडक्शन का लॉस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन लॉस नहीं होता। ट्रेनिंग जो है वो कुछ असली में जो काम होने वाला है उसे कोई इंटरप्ट नहीं करती है। सेकंड है सेफ लर्निंग। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिस्टेक्स भी कर सकते हैं बिना असली काम को अफेक्ट करे। थर्ड, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है क्लोजली जो है वो एक्चुअल वर्क को रिजेंबल करती है। फोर्थ क्या है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं अपने असली वाले काम की जगह पे एंटर करने से पहले। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, सेपरेट फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट परचेज एक्स्ट्रा मशीन्स। अब आपको इक्विपमेंट की डुप्लीकेशन करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को और मशीन्स खरीद के रखनी पड़ेंगी। नॉट कम्प्लीटली रियल, सम रियल वर्क प्लेस प्रेशर्स मे बी एबसेंट। अब पूरा तो रियल नहीं हो सकता क्योंकि है तो वो डुप्लीकेट ही, तो कुछ रियल वर्क प्लेस प्रेशर आप जो है, जो असली में आप जब रियल वर्क प्लेस पे जाओगे जो वहाँ पे आपको प्रेशर फील करने को मिलेगा वो यहाँ पे शायद ना हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे मेथड, दैट इज़ मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स are training exercises in which participants compete or cooperate to solve business problems and make managerial decisions. मैनेजमेंट गेम्स एक ऐसा ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स ना एक दूसरे से compete करते हैं या फिर कोऑपरेट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करती हैं और जो भी डिसीजन उस पर लिया जा सकता है, एक मैनेजरियल डिसीजन जो मैनेजमेंट या मैनेजर लेते हैं वो ले सकती है। ये गेम इमिटेट करती है रियल बिजनेस सिचुएशंस को, मतलब रियल में जब आप बिजनेस करते हो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सिचुएशंस आती हैं, ये गेम उसको बिल्कुल इमिटेट करती है कि कैसे वो होगी, है ना, जो वहाँ पे आएगी वही आपको गेम में दिखाई जाएगी। एग्जाम्पल में देखो, एक ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ हैं जिनको मैंने 2 टीम में डिवाइड कर दिया, मतलब ट्रेनीज़ हैं ग्रुप में हैं, उनको मैंने 2 टीम में डिवाइड कर दिया। ईच टीम एक्ट्स एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब हर दोनों जो भी टीम है वो ऐसे एक्ट करेगी कि वो कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है। अब उनको डिसीजन किस किस के रिगार्डिंग लेने होंगे, प्राइसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स, और बेस्ट परफॉर्मिंग टीम जो होगी उनमें से दोनों में से उसको जीत आ जाएगा, वो विन कर जाएगी, जीत जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट गेम्स किस चीज़ में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करने में, लीडरशिप एबिलिटीज़ को, टीम वर्क को, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को, इन सब चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, पहला तो ग्रुप पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टीम्स में काम करते हैं, ठीक है। सेकंड है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अब पार्टिसिपेंट्स compete करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उनके अंदर एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट बनता है और उनको होता है कि मुझे विन करना और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। थर्ड है रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। बिजनेस सिचुएशंस आर सिमुलेटेड, मतलब जो बिजनेस में सिचुएशंस होती है उसी को दिखाया जाता है, उसी को बताया जाता है। तो एक तो होती है रियल प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कोई बनावटी हैं। फोर्थ है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अब पार्टिसिपेंट्स इधर लर्न करते हैं डिसीजन से, आउटकम से, इन चीज़ों से उन्हें काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं।
एडवांटेजेस क्या है, इससे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, मैनेजर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं बिजनेस डिसीजंस को बनाने में। सेकंड क्या है, ये टीम वर्क को डेवलप करती है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो साथ में काम करते हैं। थर्ड क्या है, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को एनहांस करती है, मैनेजर्स जो हैं वो क्या लर्न करते हैं, थिंक अहेड करना, मतलब आगे का सोच के चलना, उसको बारे में भी उनके अंदर डेवलपमेंट आती है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बनती है। और ये लर्निंग इंटरेस्ट मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, अब मोर एंगेजिंग देन लेक्चर्स तो आप सुन रहे हो बैठ के, बट यहाँ पे आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, समझ रहे हो कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। तो ये लर्निंग हर जगह हो रही है, पर इसे इंटरेस्टिंग बना रही है, एक्साइटिंग बना रही है, ऐसी चीज़ कि आपका इंटरेस्ट आए, ठीक है, ये और एंगेजिंग बना देती है, लोग इसमें एंगेज होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पहला कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, गेम्स में आपको प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, आप प्लान करोगे कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो टाइम है कैसे इसको करवाया जाएगा वगैरह वगैरह, टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड है एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स गेम्स में रिक्वायर स्पेशल रिसोर्सेज, जो ऐसी गेम्स जो होती है जो कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जो स्पेशल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत हो सकती है। थर्ड है मे ओवर सिंप्लीफाई रियलिटी, रियल बिजनेस सिचुएशंस आर ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रियलिटी है उसको ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दे, मतलब रियल जो बिजनेस सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी नॉर्मल नहीं होती है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उस चीज़ को जो रियलिटी है, रियलिटी से थोड़ा हट कर थोड़ा उसे सिंपल कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है रियल या फिर हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम की, जो ट्रेनीज एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं, ओके। जैसे कि एक कंपनी है वो एक्सपीरियंस कर रही है एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन, हाई टर्नओवर, लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कंपनी है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। तो ट्रेनी पूछते हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो ट्रेनी स्टडी करते हैं सिचुएशन को और सॉल्यूशन बताते हैं, इसी को क्या कहते हैं, केस स्टडी। इसका पहला स्टेप क्या होता है, एक बिजनेस प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। सेकंड में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, जो भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है या समझा जा सकता है उसको भी बताया जाता है। और फोर्थ क्या है, यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करा जाता है। यहाँ से स्किल कौन कौन सी बनी, देखो, एनालिटिकल स्किल, मतलब प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डीप में जाके समझना। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग सूटेबल सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं उसको देना। थर्ड क्या है, डिसीजन मेकिंग, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना। फोर्थ क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएट करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को इवैल्यूएट करना कि क्या ये हो सकता है, ये कैसा है, ये कैसा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो है कि रियलिस्टिक लर्निंग, ये एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। दूसरा है ये डिस्कशन को इनकरेज करती है, पार्टिसिपेंट्स अपने एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। थर्ड है ये मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करती है, फ्यूचर मैनेजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। फोर्थ है ये जजमेंट को इम्प्रूव करती है, मैनेजर्स जो हैं इवैल्यूएट करना, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना भी सीखते हैं, समझते हैं कैसे ये कैसा का ऑप्शन है, ये क्या, ये भी हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, केसेस ऐसे जो केसेस हैं वो काफ़ी केयरफुल एनालिसिस मांगते हैं, रिक्वायर करते हैं कि इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, कोई सिंगल करेक्ट आंसर, नो सिंगल करेक्ट आंसर। अब डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशन भी तो सजेस्ट कर सकते हैं ना कि ये भी हो सकता है, नहीं आप ये करके देखो ना, आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, अगर उसने ऐसे बोल दिया तो, नहीं बोला तो, समझ रहे हो। थर्ड है पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट। पुअर पार्टिसिपेशन रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, अब इतनी मेहनत कर ली, मान लो मैं लेके आई, अच्छा चलो आज एक केस स्टडी देती हूँ, सारे बैठ के सो रहे हैं, मतलब किसी का मन ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक आके कह रहा है चलो ना सर कराओ ना, मैम कराओ ना, और बाकी सारे कह रहे क्या है यार। तो पुअर पार्टिसिपेशन भी इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखो, प्रोग्राम
instruction is a self-learning method in which learning material is presented in a logical sequence. Okay, programmed इंस्ट्रक्शन एक सेल्फ लर्निंग मेथड है, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा मेथड है जिसमें लर्निंग मटेरियल जो है एक काफ़ी लॉजिकल सीक्वेंस में प्रोवाइड करा जाता है। लर्नर जो है प्रोसीड करता है स्टेप बाय स्टेप एट देयर ओन पेस, अपने खुद के स्पीड से, अपने खुद के तरीके से जो लर्नर है वो प्रोसीड करता है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है, समझते हैं पहले स्टेप में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, दूसरे में वो आंसर करता है क्वेश्चंस, तीसरे में वो फीडबैक लेता है, चौथे में वो क्या करता है, नेक्स्ट लेसन पे जाता है। इस प्रोसेस को जब ये प्रोसेस जो है सिस्टमेटिकली कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, लर्निंग जो है वो डिवाइड करी जाती है स्मॉल और मैनेजेबल स्टेप्स में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लर्न करती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेल्फ लर्निंग मेथड है जिसमें मटेरियल है वो प्रोवाइड करा जाता है काफ़ी लॉजिकल सीक्वेंस में, और लर्नर जो है वो स्टेप बाय स्टेप लर्न करता है। ऐसे नहीं एक ही बारे में सब कर लिया। जो लर्नर मतलब जो ट्रेनी होगा या लर्नर होगा जिससे चीज़ लर्न करवाई जाएगी, वो एक एक स्टेप करके चीज़ों को ऊपर पहुंचता है, ठीक है, और अपनी स्पीड से पहुंचता है। हर कोई अपने तरीके से ही पढ़ सकता है। अगर मैं एक पर्सन है जो एक रात में सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, तो कोई और पर्सन होगा जो 2 दिन में करेगा, कोई और होगा जो पेपर से 4 घंटे पहले कर लेगा, कोई और होगा जो महीने में करेगा। हर किसी का एक अपना पेस है ना। तो इसका फीचर क्या है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, एम्प्लॉयज़ लर्न अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करते हैं। सेकंड है इमीडिएट फीडबैक, रिस्पॉन्सेज जो हैं इंस्टेंटली चेक करे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। फोर्थ जो है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, ईच लर्नर प्रोग्रेसेस इंडिपेंडेंटली, हर एक लर्नर इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेस करता है, किसी एक दूसरे का कोई वो नहीं है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग लर्न कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो कैसे अपना प्रोग्रेस करे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस से फॉलो करी जाती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, पहला तो ये फ्लेक्सिबल है, लर्नर्स जो हैं वो कभी भी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा कंसिस्टेंट लर्निंग, हर कोई सेम कंटेंट रिसीव करता है। थर्ड है इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, क्विक फीडबैक जो है लर्निंग को इम्प्रूव करता है। फोर्थ क्या है, बड़े नंबर के लोग लार्ज नंबर्स में ही सूटेबल है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं सिमल्टेनियसली लर्न कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल इज़ एक्सपेंसिव, जब लर्निंग मटेरियल का जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी महंगा होता है। सेकंड क्या है, लिमिटेड ह्यूमन इंट्रैक्शन, अब लर्नर्स जो हैं मे फील आइसोलेटेड, ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि हमें काफ़ी आइसोलेट कर दिया गया, हम खुद ही चीज़ें कर रहे हैं, ह्यूमन इंट्रैक्शन काफ़ी कम है। थर्ड है नॉट सूटेबल फॉर एवरी टॉपिक, कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल स्किल्स आर डिफ़िकल्ट टू टीच दिस वे, अब इस तरीके से तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक तो नहीं है ना जो आप खुद से कर सकते हो, तो कुछ ऐसे इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं टीच, मतलब पढ़ाना इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, तो इसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं, ट्रेनिंग ग्रुप, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को समझने में अपने खुद का बिहेवियर, ठीक है, और उनका बिहेवियर दूसरों की तरफ, ठीक है। ये ऐसा मेथड है जिसमें जो इंसान है वो अपना खुद का बिहेवियर भी पता कर पाता है कि उसका खुद का बिहेवियर कैसा है और उसका खुद का बिहेवियर दूसरों के लिए कैसा, मतलब दूसरों से कैसे वो बिहेव कर रहा है, बात कर रहा है, व्हाटएवर। तो ये इम्प्रूव करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज सिट्स टुगेदर एंड डिस्कसेस फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, रिएक्शंस, बिहेवियर, मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, मतलब बहुत सारे बैठे हैं ग्रुप में एम्प्लॉयज़, और वो साथ बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, फीलिंग्स के बारे में, एटीट्यूड्स, रिएक्शंस, बिहेवियर। डिस्कशन के थ्रू और फीडबैक के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को क्या समझ आता है कि कैसे उनका बिहेवियर दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, टीम वर्क को इम्प्रूव करना, ह्यूमन के रिलेशंस को इम्प्रूव करना। इसके फीचर्स क्या है,
ये ग्रुप बेस्ड लर्निंग है, मतलब लर्निंग जो है वो कैसे अगर होती है यहाँ पे कैसे कराई जाती है, ग्रुप इंट्रैक्शन के साथ। दूसरा क्या है, इसमें कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं है। डिस्कशंस जो है वो नेचुरली डिपेंड कर सकती है, ठीक है, कोई एजेंडा नहीं है कि हम इसी पे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा है फोकस ऑन बिहेवियर, एम्फोसिस जो होता है वो एटीट्यूड्स और फीलिंग्स पे रहता है। फोर्थ है फीडबैक ओरिएंटेड, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फीडबैक रिसीव करते हैं दूसरों से। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो भी इंडिविजुअल इस ट्रेनिंग में होंगे उनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। सेकंड है बेटर कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेंट्स लर्न इफेक्टिव इंट्रैक्शन, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली इंट्रैक्शन के बारे में समझ आएगी। थर्ड है इम्प्रूव टीम वर्क, रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे। चौथा क्या है, रिड्यूस इस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और अंडरस्टैंडिंग बन पाएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये इमोशनली डिफ़िकल्ट है, कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही मुश्किल है मेजर करना, रिजल्ट्स आर हार्ड टू मेजर। बिहेवियरल चेंज इज़ डिफ़िकल्ट टू इवैल्यूएट, बिहेवियर का जो चेंज हो रहा है इसको इवैल्यूएट करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। थर्ड है रिक्वायर स्किल्ड फैसिलिटेटर्स, पुअर गाइडेंस में रिड्यूस इफेक्टिवनेस, यहाँ पे हमें जो फैसिलिटेटर्स होंगे वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए, अगर अच्छी गाइडेंस नहीं मिली तो ये इफेक्टिवनेस को भी कम कर सकती है। फर्स्ट क्या था, डिसएडवांटेज इमोशनली डिफिकल्ट, कुछ पार्टिसिपेंट्स को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 5, ठीक है। सो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री, जिसमें हमने बात करी थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, जिसमें हम काम करते करते चीज़ें सीखते हैं, जैसे कोचिंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करी थी जिसमें हम वर्क प्लेस से हट कर काम करते हैं, ये बहुत और स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होता है। फिर हमने बात करी मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड्स की, जिसमें हमने पढ़ा लेक्चर मेथड, ट्रेनर बोलता है, ट्रेनी सुनते हैं, रोल प्ले, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो किसी सिचुएशन को एक्ट करते हैं। इन बास्केट एक्सरसाइज हम मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, प्रायोरिटीज़ देखते हैं। सिमुलेशन आर्टिफिशियल होता है बट ये रियलिस्टिक वर्क सिचुएशंस होती हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर लेते हैं जो बिल्कुल वर्क प्लेस को रिजेंबल करता है। फिर है हमने मैनेजमेंट गेम्स के बारे में पढ़ा, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, मतलब हम गेम्स के थ्रू बिजनेस में जो डिसीजन लिए जाएंगे उसको समझेंगे। फिर केस स्टडी, हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे। फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप सेल्फ लर्निंग है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के लिए करा। तो ये बाय दिस हमने यूनिट नंबर 5 के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ओके, सो इतना ही था और मैं आपको कहना चाहती हूँ बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके टिल द एंड, एंड that I'll see you in the next video. Bye bye.